हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। दोस्तों, छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की खोज सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक कल्पना या सपने के रूप में होती है। मगर यह भी सच है कि केवल ख्याली पुलाव पकाते रहने से ही कुछ नहीं होता। उस ख्याल को एक खूबसूरत शक्ल देने के लिए उसके मुताबिक काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। कल हमने बात की थी लुमियर ब्रदर्स, सिनेमेटोग्राफ और भारत में मोशन पिक्चर्स के प्रदर्शन के शुरुआत की। मुंबई में हुए फिल्मों के इस प्रदर्शन की खबरें अखबारों के जरिए चारों ओर फैल गई थी। फिल्मों की इस स्क्रीनिंग को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा शताब्दी का चमत्कार बताया गया था। नतीजतन मुंबई के साथ साथ कलकत्ता और मद्रास ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश में कई लोग इस दिशा में सोचने लगे थे। मोशन पिक्चर्स के सबसे पहले शो में मुंबई के मशहूर फोटोग्राफर हरीश चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर भी शामिल थे। सावेदादा के नाम से मशहूर भाटवड़ेकर 1880 से ही मुंबई में अपना फोटो स्टूडियो चला रहे थे। इन फिल्मों को देखकर उनके दिमाग में भी फिल्में बनाने का ख्याल हिलोने लेने लगा। उधर कलकत्ता में एक और फोटोग्राफर हीरालाल सेन भी पूरे जोशो खरोश से इस दिशा में काम कर रहे थे। 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन ने कलकत्ता के स्टार थिएटर में एक शो का मंचन किया। हीरालाल सेन ने स्टीवेंसन के कैमरे से ही उस शो के दृश्यों की एक मोशन पिक्चर बनाई और उसे द फ्लावर्स ऑफ पर्सिया का नाम दिया। 1898 में हीरालाल सेन ने रॉयल बायोस्कोप कंपनी के नाम से बंगाल और भारत का पहला प्रोडक्शन हाउस बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीरालाल सेन के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सावेदादा की। 1898 में ही सावेदादा ने 21 गिन्नी में सिनेमेटोग्राफ मशीन मंगवाई। मशीन आ जाने के बाद उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती का आयोजन कर उसे शूट किया। दूसरी फिल्म उन्होंने सर्कस के बंदरों की ट्रेनिंग पर बनाई और फिर इन दोनों फिल्मों की डेवलपिंग के लिए उन्हें लंदन भेजा। प्रोसेस की हुई फिल्म में अपने काम का नतीजा देखकर सावेदादा बहुत खुश थे। 1899 में सावेदादा ने इन फिल्मों को विदेशी फिल्मों के साथ जोड़ा और पहली बार रात के वक्त मुंबई के खुले मैदान में लोगों को दिखाया। उसके बाद उन्होंने ये फिल्में मेरी थिएटर में दिखाई, जहां फिल्मों के टिकट 50 पैसे से लेकर 3 रुपए तक में मिलते थे और हर शो में उनको लगभग 300 रुपए तक मिल जाते थे। इस प्रकार सावेदादा पहले भारतीय हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी लघु फिल्मों यानी शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण कर प्रथम निर्माता, निर्देशक तथा प्रदर्शक होने का श्रेय प्राप्त किया और भारतीय सिनेमा की शुरुआत की तरफ पहला कदम बढ़ाया। 1901 में रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे नामक एक छात्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर भारत वापस लौट रहा था। ये किसी भी भारतीय छात्र के लिए ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसीलिए
उनका स्वागत करने के लिए बंदरगाह पर सैकड़ों लोग पहुंचने वाले थे। सावे दादा के लिए फिल्म बनाने का इससे बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए वो तुरंत इस दुर्लभ अवसर को कैमरे में कैद करने के लिए निकल पड़े। इस फिल्म को भारत की पहली न्यूज़ रील माना जाता है। इसी तरह 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के मौके पर आयोजित स्वागत समारोह को शूट कर सावे दादा ने एक ऐतिहासिक काम किया था। 1904 में मणि सेठना ने भारत का पहला सिनेमाघर बनाया, जो शायद भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक और मील का पत्थर था। यहां सबसे पहले विदेश से आई फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई थी। यही वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा की नींव रखने की प्रेरणा मिली, और जिसके बारे में हम अपनी आने वाली कड़ियों में विस्तार से बात करेंगे। धार्मिक फिल्मों से अपनी शुरुआत करने वाला हिंदुस्तानी से अलग अलग कालखंडों में परिवर्तन के न जाने कितने गलियारों से गुजर कर अपने वर्तमान रूप में पहुंचा है। आज हम हर साल लगभग 2000 फीचर फिल्मों का निर्माण करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाले देशों में शुमार हैं। 1896 से शुरू हुए सिनेमा को आज के मुकाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने भी अपना सृजनात्मक योगदान दिया है, सिने सरगम उन सभी की मेहनत, कल्पना और सृजनशीलता को सलाम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और मज़ेदार किस्सों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सलामत रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत वैक्सीन लगवाइए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर।